प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेस के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा जो सितंबर के अंदर होने वाली है 6 शिफ्टों के अंदर, उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। सभी को कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे थे? धरणी वराह जी, श्रवणनाथ जी, जिनसेन जी या फिर भिक्कण जी। जल्दी से सभी विद्यार्थी पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राजस्थान के अंदर 13 पंथ के प्रवर्तक इनमें से कौन रहे थे? तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की दोस्तों, आचार्य भिक्कण जी जो थे दोस्तों आपके 13 पंथ के प्रवर्तक थे। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, पंडित विश्व धरोहर मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मोहन वीणा, सितार, अलगोजा या फिर इकतारा। सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो मोहन भट्ट है दोस्तों, वो उनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, मोहन भट्ट का जो संबंध है दोस्तों आपके मोहन वीणा से है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा, निड्री नवमी, योगिनी एकादशी या फिर नेवला अष्टमी। सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा के अंदर पूछा था, तो सभी को आंसर बताना है इसका। तो नेवलों की जो पूजा है दोस्तों वो आपके निडरी नवमी के दिन की जाती है, ठीक है ना। निडरी नवमी के दिन की जाती है और ये दोस्तों आपके श्रावण मास की कृष्ण नवमी को आती है। दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, पलाण क्या है? पलाण इनमें से क्या है? एक लोकवाद्य यंत्र, घोड़े पर रखी जाने वाली काठी, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी, गौरबंद का समानार्थी शब्द। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए पलाण इनमें से क्या है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पलाण इनमें से क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो पलाण की बात करूं तो ऊंट पर रखी जाने वाली एक प्रकार की काठी है। तीसरा विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किसके वर्गीकरण में आती है? पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी या फिर दक्षिणी राजस्थानी। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कौन सा विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अहिरवाटी और मेवाती बोलियां हैं इनमें से कौन से वर्गीकरण में आती है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए। तो अहिरवाटी और मेवाती बोलियों की बात करूं तो ये आपके उत्तर पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। दूसरा विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल। यहां पर देखिए भारत के राष्ट्रपति दो बार आ गया है, तो ये एक ऑप्शन को आपको कट कर देना है। तो राज्य का जो चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है दोस्तों वो आपके संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, पूर्वी राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? एनवी गाडगिल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर शोभाराम कुमावत। करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान की बात करूं तो ये आपके 25 मार्च 1948 को दोस्तों निर्माण इसका किया गया था। ये राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण है और इसका जो उद्घाटन किया था दोस्तों वो आपके एनवी गाडगिल के द्वारा किया गया था। जो आपके प्रथम चरण था मत्स्य संघ, उसका भी उद्घाटन आपके एनवी गाडगिल के द्वारा ही किया गया था। तो पहला विकल्प जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां पर स्थित है? माउंट आबू के अंदर, उदयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर या फिर जोधपुर के अंदर। करेक्ट आंसर आपको बताना है। काफी बार एग्जाम के अंदर एसजीटी जो प्रश्न पूछा था भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला, तो सभी को इसका आंसर बताना है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला के बारे में बात करूं, आपके जयपुर के अंदर स्थित है। जबकि अगर आपसे पूछे सौर वेधशाला कहां पर स्थित है, सौर वेधशाला कहां पर स्थित है, तो वो आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, घिंगोली या परबतसर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? घिंगोली स्थान परबतसर के अंदर स्थित है, जयपुर और कोटा के मध्य, कोटा और उदयपुर के मध्य, जयपुर और जोधपुर के मध्य और जयपुर और भरतपुर के मध्य। तो घिंगोली का जो युद्ध है तो किनके मध्य लड़ा गया था? इस युद्ध की बात करूं तो 1807 के अंदर ये लड़ा गया था। कृष्ण कुमारी विवाद आपको ध्यान होगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कृष्ण कुमारी कहां की राजकुमारी थी? तो मेवाड़ यानी उदयपुर की वो राजकुमारी थी, जिनके कारण दोस्तों आपके घिंगोली का युद्ध लड़ा गया था। तो ये दोस्तों आपके किनके बीच लड़ा गया था? तो जयपुर और जोधपुर के शासकों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें जयपुर के शासक थे जगत सिंह और जोधपुर के शासक थे दोस्तों मान सिंह। इनके मध्य लड़ा गया था घिंगोली परबतसर का युद्ध कृष्णा कुमारी को लेकर। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहां से प्राप्त हुई है? गणेश्वर से, कालीबंगा से, आहड़ से या फिर बैराट से। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली आपको इसी तरह की क्लासेस मिलने वाली है। तो 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहां से प्राप्त हुई है?
तो ये दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हुई है, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सा आभूषण गले का नहीं है? गले का आभूषण कौन सा नहीं है इनमें से? आड़, चंद्रहार, टड्डा या फिर गढ़पट्टियों? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा आभूषण इनमें से गले का नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से देखिए जो टड्डा आभूषण है, टड्डा आभूषण जिसे आपके अणत आभूषण भी कहा जाता है, टड्डा ही कोई दोस्तों अणत आभूषण कहा जाता है, ये गले का नहीं है बल्कि दोस्तों बाजू का है, बाजू का ये आभूषण है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों आपके गले के आभूषण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, बकरी प्रजनन केंद्र और विकास फार्म कहां पर स्थित है? अविकानगर, रामसर, वल्लभनगर या फिर जोड़बीड़? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा के अंदर काफी बार पूछा गया है। तो बकरी प्रजनन केंद्र और विकास फार्म कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल ये आपके रामसर के अंदर स्थित है, दूसरा विकल्प यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1975, 1987, 1986 या फिर 1988? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए और क्लास के एंड में बताना यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1986 के अंदर की गई थी, तीसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन थी? वीना राजपूत, सुरभि मिश्रा, मोहना सिंह या फिर रीमा दत्ता? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा के अंदर पूछा था, तो सभी को इसका आंसर बताना है। देखिए सुरभि मिश्रा को क्या कहा जाता है दोस्तों? सफेद की सनसनी कहा जाता है, और रीमा दत्त को दोस्तों जल परी के नाम से जाना जाता है। जबकि आपको कमेंट करके बताना दोस्तों, राजस्थान की उड़न परी जिनका दोस्तों देहांत हो गया है, राजस्थान की उड़न परी किसे कहा जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। और राजस्थान की जो प्रथम महिला फाइटर पायलट थी दोस्तों वो आपके मोहना सिंह थी, तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, रूपारेल नदी का उद्गम किस जिले से होता है? जयपुर से, अलवर से, भरतपुर से या फिर दौसा से? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूपारेल नदी का उद्गम दोस्तों कहां से होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो रूपारेल नदी की बात करो, उदयनाथ की पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम होता है, उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों रूपारेल नदी की बात करूं, उदयनाथ की पहाड़ी आपके अलवर के अंदर स्थित है जहां से इसका उद्गम होता है, दूसरा विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान के किस जिले में ऑक्सीजन पार्क स्थित है? उदयपुर, जयपुर, भरतपुर या फिर कोटा? ये प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसे मान सकते हैं, एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा। तो राजस्थान के कौन से जिले में ऑक्सीजन पार्क स्थित है? तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। देखिए जहां पर आपके बर्तन बैंक स्थित है खैराबाद के अंदर, और जहां पर आपके टॉय पार्क स्थित है वहीं पर दोस्तों आपके ऑक्सीजन पार्क भी स्थित है, यानी कि दोस्तों आपके कोटा जिला के अंदर दोस्तों आपके ऑक्सीजन पार्क स्थित है, चौथा विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछेगा, तुर्की सेना का विजेता प्रबंध कोष में किस शासक को कहा गया है? यानी कि प्रबंध कोष जो आपके रचना है उसमें तुर्की सेना का विजेता किसे कहा गया है? अजय राज को, बिसल देव को, पृथ्वीराज प्रथम को या फिर पृथ्वीराज तृतीय को? कमेंट करके आंसर आपको बताना है, सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो जो आपके प्रबंध कोष रचना है उसमें तुर्की सेना का जो विजेता दोस्तों आपके पृथ्वीराज प्रथम को कहा गया है, तीसरा विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान में मस्तान बाबा की दरगाह कहां पर स्थित है? नाथद्वारा, करौली, पाली या फिर धौलपुर? करेक्ट आंसर आपको बताना है, कौन सा विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्तान बाबा की दरगाह राजस्थान में कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा विकल्प यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें, मस्तान बाबा की जो दरगाह है वो आपके पाली के अंदर स्थित है, तीसरा विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा, रीडी गांव बीकानेर का संबंध किस लोक देवता है? हरिराम बाबा, पन्नराज जी, वीर फत्ता जी या फिर बीगा जी? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर चारों ऑप्शंस के बारे में दोस्तों डिस्कशन हम करने वाले हैं। देखिए हरिराम बाबा जो जहां पर दोस्तों आपके इनके लिए सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है, इनका संबंध आपके जोरडा गांव से है जो कि नागौर के अंदर स्थित है। पनराज जी का संबंध दोस्तों आपके जैसलमेर से माना जाता है। वीर फत्ता जी का जो संबंध है वो आपके सांतु गांव जालोर से माना जाता है। जबकि बीगा जी जो राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इनका संबंध आपके रीडी गांव बीकानेर से माना जाता है। चौथा विकल्प जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहां पर आपसे पूछा गया है, सिवाना का दूसरा शाखा कब हुआ था? 1544, 1443, 1582 या फिर 1510? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां से कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। देखिए सिवाना का जो पहला शाखा हुआ था वो देखिए 1308 में हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया था। और दूसरा शाखा दोस्तों 1582 के अंदर हुआ था जब वहां के शासक दोस्तों आपके कल्ला रायमलो थे। उस समय दोस्तों मोटा राजा जो उदय सिंह थे जोधपुर के, उन्होंने आक्रमण किया था और कल्ला रायमलोत ने दोस्तों यहाँ पर जो है आपके केसरिया किया था और यहाँ पर शाखा हुआ था 1582 के अंदर।
तो तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। कहने को तो 20 प्रश्न किए, लेकिन दोस्तों एनालिसिस के साथ लगभग 50 के प्रश्न आपने सही किया इस क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगी। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दे। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।